সব রং মুছে রক্ত মাখে হৃদয়ের ক্যানভাস, মৃত্যুর সুখ নেয় কেড়ে নেয় জীবনের সন্ত্রাস। আজ জীবন কি প্রয়োজন, সব শূন্য মনে হয়, চাই শেষ হতে সময় স্রোতে। ফাঁসি হোক দোষীদের এবং আগামী রবিবারের মধ্যে सीबीआई फांसी व्यवस्था करते हैं। सबसे पहले तो इंडिया नाउ के सभी दर्शकों को आज़ादी की 78वीं सालगिरह की बधाई। लेकिन सच कहूं तो आज ये बधाई देने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा। जिस दिन आप और हम सब लाल किले पर तिरंगा फहराते प्रधानमंत्री को टीवी पर, यूट्यूब पर देख रहे होंगे, ठीक उसी दौरान एक माँ इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही होगी कि अब उसकी बेटी, उसके जिगर का टुकड़ा, रेजिडेंट डॉक्टर, एक इंसानी जानवर के हाथों मार दी गई। कातिल ने अपने एक गुनाह को छुपाने के लिए उसकी फूल सी बच्ची को मार दिया। वो माँ आज सुबह सुबह कर रो रही होगी और याद कर रही होगी कि बेटी ने बीते साल आज ही के दिन किस तरीके आजादी का अमृत महोत्सव मनाया था। हर घर तिरंगा अभियान में बेटी ने स्वतंत्रता दिवस से 10 दिन पहले ही अपने घर पर भारत का झंडा फहरा दिया और बताया कि देखो दुनिया वालों, देखो हमारे भारत को, देखो तुम, देखो उस भारत को से आजाद हुए आज 76 बरस बीत गए। चहकती हुई वो बेटी बीते साल आज ही के रोज जल्दी घर आ गई और बाहर का खाना मंगवा कर आजादी का जश्न मनाना भी चाहिए। लेकिन उस जश्न के 1 साल बाद फिर से आजादी का महोत्सव आया। अफसोस कि इस दफा जश्न मनाने को वो इस दुनिया में नहीं रही। वो जश्न मनाती उससे पहले उसे ममता बनर्जी के शासनकाल में मौत के घाट उतार दिया गया और कातिल ने देश को इस आजाद दौर पर पेशाब कर दिया। हो सकता है मेरे शब्द से आपको आपत्ति हो, कड़ा एतराज हो, लेकिन जिस माँ की गोद सूनी हो गई उसके एतराज का एहसास है आपको। जिस बाप ने उंगली पकड़कर बिटिया को चलना सिखाया था, डॉक्टर बनने के उसके सपने में उसका साथ दिया था, वो बाप अपनी बेटी के बेमौत मारे जाने के वक्त में साथ नहीं था। इसका अफसोस है आपको। कातिल ने बताया कि बेटी के आखिरी शब्दों में उसे छोड़ देने की गुहार थी। मदद की भीख मांगती लाडली बेटी अपने अंतिम समय में पापा को याद कर रही थी। सोचिए आज इस बाप का अफसोस कितना बड़ा होगा, उसका दर्द कितना विकराल होगा, क्योंकि उस पिता के हर लफ्ज में एक ही बात छिपी है कि काश उस दिन बिटिया घर से बाहर ही ना निकली होती, काश उस दरिंदे ने रेप करने के बाद बच्ची को जिंदा छोड़ दिया होता, और काश उस दरिंदे में थोड़ी तो इंसानियत होती, लेकिन काश ऐसा होता। बात आप तक पहुंचे तो बताइएगा जरूर। अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि।